हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर जो मैट्रिक्स है। मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स। देखना है क्या पढ़ना होता है हमें मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स में जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है समुच्चय मीन्स सेट, सेकंड हमने पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन, और अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं आव्यूह मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एम और एन मीन्स कॉलम और रो, स्तंभ कहते हैं और पंक्ति कहते हैं, इनका समुच्चय होता है। और उन समुच्चय को एक कॉलम के रूप में या एक कहते हैं सिस्टम के रूप में हम उसको लिखते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं, और जो सिस्टम बन के तैयार होता है वो हमारा मैट्रिक्स होता है। तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे होता है, क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन, और मैट्रिक्स को यूज कहाँ किया जाता है। बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। समीकरण, बहुत सारे समीकरण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे समीकरण होते हैं जिनको हम मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ डेटा होता है, उस डेटा को ही कैलकुलेट करते हैं रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में, और इस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं और हमें डेटा मिल जाता है। मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ इसके रो और कॉलम्स को यूज करके ही हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, और वो जो एक सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एम जो होता है ये रोज होती है, मीन्स पंक्तियां होती हैं। एन जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, मीन्स स्तंभ होते हैं। तो एम जो है, एम नंबर ऑफ पंक्ति है, तो पंक्तियों का समुच्चय और कॉलमों का समुच्चय, इन दोनों के समुच्चयों को जब हम मिलाते हैं और एक फॉर्म में लिखते हैं या एक सिस्टम में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मींस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, एम जो होते हैं, स्मॉल एम यूज करते हैं इसके अंदर। स्मॉल एम क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये होती है रो, मींस पंक्ति, ठीक। और एन क्या होते हैं, एन होते हैं हमारे कॉलम, जिसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ये दो चीजें होती हैं, रो होते हैं और कॉलम्स होते हैं, और इसके थ्रू हम बनाते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे बनती है मैट्रिक्स। देखिए ये जो मैट्रिक्स होती है इसका जो सिस्टम होता है, ये जो एक फॉर्म होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, मींस आप कह सकते हैं आयताकार। आयताकार एक व्यवस्था होती है जिसमें हम इनको लिखते हैं। अब वो आयताकार कैसे होते हैं, आयत आप जानते हैं जिसमें कुछ लंबाई होती है और जिसमें कुछ चौड़ाई होती है, वो कुछ आयताकार होते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं कुछ इस टाइप से, इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। चाहे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, इस तरह से, जो एलिमेंट होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं, इस तरह इसको बोलते हैं आयताकार। ये इसकी चौड़ाई है और ये कह सकते हैं इसकी ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, इसलिए इसको आयताकार बोलते हैं। इसमें ये होते हैं जो ये होती हैं पंक्तियां, ऐसे इस पे एलिमेंट लिखे होते हैं, ये होती हैं पंक्तियां, इनको क्या बोलते हैं, पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं। एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ऐसे ही फॉर्म होता है, मतलब इसी में
जब पंक्तियां लिखेंगे तो इसमें कुछ कॉलम बन जाएंगे ऐसे, इनको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये हमारे होते हैं स्तंभ, मींस कॉलम। ठीक है, तो ये और रो और कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में या व्यू में हमें मिलते हैं, रो और कॉलम दोनों एक साथ। ठीक है, इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, ये हमारा कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं कैसे एलिमेंट, हाँ, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, पंक्ति कौन सी है, पहली है, मतलब एलिमेंट मैंने लिखा है एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा लिखा है, ए एक एलिमेंट है, ये पहली पंक्ति का एलिमेंट है और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे ए 1 और 1, मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है, अब हम लिखेंगे पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं, या फिर हिंदी में आप अवयव कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट कहना आसान है, आप कह सकते हैं ए 1 और 2, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, ऐसे ही पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, ऐसे पहली पंक्ति का चौथा एलिमेंट, ये सब एलिमेंट होते हैं। ऐसे आप करते करते बहुत दूर तक जा सकते हैं, मीन्स आप पहली पंक्ति का nवां एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का चौथा एलिमेंट, डॉट 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 पहली पंक्ति का nवां एलिमेंट। कोई प्रॉब्लम है? अब आप चाहें तो एक ही एलिमेंट लिख सकते हैं, आप चाहें तो n एलिमेंट लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, ऐसे पहली पंक्ति का, सॉरी, अब पंक्ति बदल गई, दूसरी पंक्ति हो गई पंक्ति, लेकिन देखिए जब ये पंक्ति पहली थी तो ये स्तंभ दूसरा था, इसीलिए ये पहली पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। ये पहली पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति चौथा स्तंभ है। ऐसे ये पहली पंक्ति और कौन सा स्तंभ है, nवां स्तंभ है। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति है, सॉरी पंक्ति दूसरी है, लेकिन एलिमेंट पहला है, यानी कि स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ है। अगर एलिमेंट पहला है तो स्तंभ कौन सा होगा, पहला होगा। अगर एलिमेंट दूसरा है, अब देखिए यहाँ पे A2 1 हो गया, तो ये हो जाएगा A2 2। देखिए ये क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरा एलिमेंट, और या फिर कह सकते हैं दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, तो इसको A2 3 लिखेंगे। ये दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ है, तो ये 2 4 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में, ये दूसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ, nवां स्तंभ, तो 2n हो जाएगा। ये हमें मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, कैसे बनाते हैं, बनती कैसे मैट्रिक्स, देखिए आयताकार बन रही है, ये सब एंट्री, ये कोई नंबर होंगे, यहाँ हर जगह पे नंबर आएंगे। ठीक है, जैसे मैं इधर अगर एग्जांपल करके आपको दिखाऊं कि वो नंबर कैसे होंगे, कुछ इस टाइप से, जरा देखते हैं ये कैसे नंबर होंगे। कह सकते हैं 1 होगा, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से 5 है, यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, इस टाइप से नंबर, इस तरह से नंबर होंगे ये सब। अभी तो ये तो हमने कांस्टेंट टर्म ले लिए हैं। अब देखिए तीसरी पंक्ति आएगी, कौन सी पंक्ति, पंक्ति तीसरी होगी, लेकिन स्तंभ पहला ही होगा, और इस पहले स्तंभ का ये पहला एलिमेंट होगा, तीसरी पंक्ति का ये पहला एलिमेंट है। ठीक है, और ये कौन सा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। ये कौन सा है, तीसरा एलिमेंट है कि नहीं। ऐसे ये कौन सा है, तीसरी पंक्ति का ये चौथा एलिमेंट है, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये कौन सा आएगा, A3n, nवां एलिमेंट मिल जाएगा आपको।
ठीक है, मुझे बार बार बढ़ाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये पहली पंक्ति थी, दूसरी पंक्ति थी, तीसरी पंक्ति, ऐसे अगर इसको भी बढ़ाया जाए डॉट 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 डॉट, मतलब इसको ऐसे लिखते जाएं डॉट 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 डॉट, ऐसे लिखते जाएं तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी, छठी, सातवीं, डॉट 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 कौन सी आएगी? एक पंक्ति आएगी एमओवी पंक्ति। कौन सी? एमओवी। तो ये एलिमेंट होगा एमओवी पंक्ति का पहला एलिमेंट। ये स्तंभ एक है लेकिन पंक्ति कौन सी? एमओवी पंक्ति है। ठीक है, अब इसका दूसरा एलिमेंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा AM2, फिर क्या आएगा? AM3। जैसे ये तीसरा स्तंभ है, ये कौन आएगा? AM4। ये कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। ऐसे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? M पंक्ति है और कॉलम कौन सा है? N। तो ये एलिमेंट जो आएगा वो आएगा AMN। कौन सा एलिमेंट आएगा? AMN। ठीक है, थोड़ा सा और है, इसे इधर लिख देते हैं उसको, AMN। ये एलिमेंट आएगा AMN। अब ये जो मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? ये इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? M। कितनी पंक्ति है? M। कितने कॉलम है इसमें? इसमें पंक्तियां कितनी है? M पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां? M पंक्तियां हैं। कितने कॉलम है इसमें? N कॉलम है। तो इसको कह सकते हैं M गुणे N की मैट्रिक्स। क्या है ये? M गुणे N की मैट्रिक्स है ये, क्योंकि इसमें M पंक्तियां हैं और N कॉलम है। तो ये पंक्ति गुणे कॉलम होता है, तो ये है M क्रॉस N की मैट्रिक्स जो आपके सामने। और A11, A12, A13, A14 ये सब के सब इसके एलिमेंट हैं। ये सब इसके क्या है? एलिमेंट हैं। जो इसके अंदर एंट्रीज हैं वो ये सब एलिमेंट हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ये किस, ये एक और लिख देते हैं 4, 6, 8। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 1, 2 से इससे बढ़ते नहीं, तो 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? जरा M देखते हैं, पंक्तियां कितनी है? 1, 2, 3 पंक्ति है, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या है? कितने क्रॉस कितने की? 3 क्रॉस। ये कितने? 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4। ठीक है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है ये। और ये सब क्या है? सब एलिमेंट हैं। जैसे A11 यहाँ पे क्या है? 1 है। A12 क्या है? यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ऐसे ये एलिमेंट होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे, ये पंक्तियां होती हैं और ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। ये कॉलम है हमारे, ये कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या बनता है? देखिए कुछ आयताकार बनता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होता है ये मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। ये इसके एंट्रीज होती हैं। अब हम क्या करेंगे? इन पे ऑपरेशंस लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रेशनल है, इरेशनल है, इनको क्या करते हैं? 4 ऑपरेशंस के साथ ऐड करते हैं। 4 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस पे। जैसे पहला एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, है ना, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ऐसे यूज करते हैं। ऐसे ऑपरेशंस को हम इनके बीच में भी यूज करेंगे। देखेंगे कैसे। अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स है उनका सम फाइंड करना है हमें, अगर हमको उनको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे मैट्रिक्स को। अगर हमको उन्हें किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा। और हम देखेंगे क्या होगा कि ये मैट्रिक्स जो है इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये क्या है? फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है? फर्स्ट रो है, पंक्ति है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है। आपको ध्यान इसलिए रखना है, देखिए रो को हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और C को, इसको कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C। इसमें ऑपरेशंस लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस लगेंगे। इस वजह से रो के लिए R यूज करते हैं और कॉलम के लिए C यूज करते हैं।
ताकि हमें जब ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो हमें पता चल जाए कि हम किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो पे लगा रहे हैं या फिर कॉलम पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए हर रेक्टेंगल का, अगर कोई रेक्टेंगल है, मींस अगर कोई इस टाइप से रेक्टेंगल है, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे ये सपोज करिए ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो इसमें ये क्या होता है, ये जरा सोचिए ये क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायगोनल, है ना, डायगोनल कहते हैं ना, ये विकर्ण कहते हैं ना, विकर्ण कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स में जो ये होते हैं, ये एलिमेंट देखिएगा जरा सा ध्यान से, ये एलिमेंट, ये देखिए, ये ये एलिमेंट, ये विकर्ण के एलिमेंट होते हैं। किसके एलिमेंट होते हैं, ये थोड़ा सा इधर लिख गया है, तो ये 3 4 था, इसको इधर कर देते हैं तो आपको ऐसे सीधी लाइन मिल जाएगी। ये किसके एलिमेंट होते हैं, डायगोनल होते हैं, ये विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, डायगोनल। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, ये डी है, डायगोनल है हमारा, डायगोनल एलिमेंट है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे जीरो हो, ये सारे जीरो, तो हम उसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं या डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, या डायगोनल के अलावा हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डायगोनल के अलावा, विकर्ण आव्यूह, हिंदी में विकर्ण आव्यूह कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और अगर ये डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 हो जाए, मतलब केवल 1 1 1 1, ठीक है, तो हम क्या उसे कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, है ना, या आप कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या होती है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मतलब तत्समक अवयव होता है। मींस अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ 1 1 1 है, लेकिन अगर 1 2 3 4 में से नंबर्स में से कोई आ रहा है, तो ये कौन सा अवयव होगा या कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स होगी, विकर्ण अवयव होगा। ठीक है, समझ गए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। अब हम देखेंगे आगे प्रॉपर्टीज क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। अच्छा देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपको यहाँ का कोई नंबर आगे इसमें रिप्रेजेंट करना है, इसी मैट्रिक्स में कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, आपको नंबर बताना है, तो कैसे नंबर बताएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि इसमें आई पंक्ति है और जे कॉलम है, कितने आई पंक्ति है और जे कॉलम है। ठीक है, तो वो ये एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स का जो नाम देते हैं वो हम ए आई जे देते हैं, ए आई जे। मीन्स अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है A 2 3, इसका मतलब क्या है, क्या है मतलब इसका, AMJ भी, AMN भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन AMN अगर लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये लास्ट वाला दिखाई देता है। अगर नंबर आप इसके नंबर को चेंज करके हुए देखें तो आपको बाकी सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स लिखनी है, ये अगर ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, AIJ, और इसको 2 क्रॉस 3 कर दें तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 2 क्रॉस 3 में एलिमेंट। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्या होगी, कैसे होगी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है, 2 इसमें क्या होंगे, रो होंगी, और पंक्तियां कितनी होंगी, 3। ठीक है, अगर मैं ठीक हूं तो यही होता है, हा? 2 पंक्तियां होंगी, हाँ, m पंक्ति होती है और n कॉलम होते हैं। ठीक है, तो 2 कितनी होंगी, पंक्तियां होंगी, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, 2 3 4 मान लेते हैं, और एक दूसरी, एक पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति 4 6 8, 2 पंक्तियां हो गई, कॉलम कितने हो गए, 3। तो ये 2 पंक्तियां हैं ये, और कॉलम कितने, 3। ये है हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, n को पहले लिख सकते हैं, m को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन पंक्ति है कौन रो है। ठीक है, कौन कॉलम है और कौन पंक्ति है। ठीक है,